शुक्रिया जी। शाहिद अहमद साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, चूँकि मेरा ताल्लुक आइलैंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट से है, डिप्टी स्पीकर साहब 2007 से मैं करक में, कोहाट और हंगू में आइलैंड गैस की रिसोर्सेज जो थी वो डिस्कवर हुई थी, उस पर काम शुरू हो गया था और 2007-8 में हमारे कोहाट डिवीज़न के लिए गैस की मंजूरी हुई और तकरीबन उसमें एक तहसील के 37 विलेजेस थे, एक तहसील के 38 विलेजेस थे। इसी तरह कोहाट और हंगू के भी मुख्तलिफ विलेजेस को गैस की मंजूरी हुई, लेकिन उसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं हुआ। उसका नुकसान क्या हुआ? इधर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, करक में तकरीबन 3-4 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी थी, जिसकी वजह से, जो ना करने की वजह से 100 अरब रुपए का हम नुकसान कर बैठे कोहाट डिवीजन में, वहाँ पे गैस लॉसेस की मद में। फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई फेडरल की, तहरीक इंसाफ की, तो डिप्टी स्पीकर साहब हमने कोहाट डिवीजन के लिए, उस टाइम उमर अयूब साहब मिनिस्टर थे, हमने प्रोजेक्ट अप्रूव किया 10 अरब रुपए का, ताकि उन एरियाज को हम गैस दे सके। और गैस देने का मकसद ये नहीं कि हम उनको गैस दे रहे थे, बल्कि लॉसेस कंट्रोल करने थे, UFG कंट्रोल करनी थी। तकरीबन 450 MMCFD से ज्यादा गैस जो है वो कोहाट डिवीजन में जाया हो रही थी और एक स्टील मिल आपकी तकरीबन 35-40 MMCFD गैस के ऊपर चलती है। तो मेरा सवाल ये है मिनिस्टर से कि जो गैस का प्रोजेक्ट जो लॉसेस कंट्रोल के लिए हमने शुरू किया था कि UFG नीचे आए, और उसमें हमने कामयाबी भी हासिल की। लास्ट ब्रीफिंग में मैं नहीं था कमेटी के, लेकिन जो उन्होंने दिया उसमें वो नीचे आई। तो मैं मिनिस्टर से मेरा ये सवाल है कि जो UFG कंट्रोल के लिए स्पेशली करक का जो प्रोजेक्ट था, पिछले 2.5-3 साल से वो रुक गया, जिसकी वजह से दोबारा आपकी लॉसेस बढ़ जाएंगी। आप इधर डिप्लीशन की बात कर रहे हैं, वो तो कुदरत है, वो तो नेचर है, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन UFG जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपने कंट्रोल करनी है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है 4-5 अरब रुपए की वजह से, ऐसा ना हो दोबारा आप कोहाट डिवीजन में अरबों रुपए का नुकसान करें, तो इसको थोड़ा ये सीरियस लें। मिनिस्टर एनर्जी। सर, पहली बात तो ये है कि ये तो सवाल ही नहीं है। अगर आप मुझे सवाल करक और वहाँ पे होने वाली UFG या चोरी के हवाले से सवाल दें तो मैं सर आपके पास जवाब लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और मैं सर आपको ज़ाती तौर पे दावत देता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं। आपके इलाके के कोई भी मसाइल हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ है उनको हल करना, तो आप तशरीफ़ लाइएगा और करक के हवाले से मैं आपको तफसीलात भी दे दूंगा और अगर कोई काम रहता है तो उसे हम पूरा भी कर देंगे सर। दूसरी बात यह है सर कि जो कानून बना था वो ये बना था कि जिस जगह से गैस का कुआं निकले सर, उसके 5 किलोमीटर के अंदर कनेक्शन दिए जाएंगे। और बस मैं दोबारा से आपको बता दूं सर, 5 किलोमीटर जहां से कुआं निकले सर, उसके 5 किलोमीटर के अंदर गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे और उसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा सर। और ये पाबंदी सर PTI की हुकूमत ने लगाई थी सर। मैं सर आइए सर, अगर सर जी नहीं जी मैं सर, नो क्रॉस टॉक। आप इधर चेयर को एड्रेस करें भाई। मिनिस्टर साहब, जवाब तो मिनिस्टर साहब आप चेयर को एड्रेस करें। अभी तो मैंने बात ही नहीं की तो मुझे लगा कि जी मैं तो नहीं, मेरे भाई हैं सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरा मकसद आप सर इज़्ज़त और ताज़ीम में दे। देखिए सर, बात ये है स्पीकर साहब कि कानून ये है कि 5 किलोमीटर के अंदर गैस के कनेक्शन मिलेंगे। उसके अलावा पूरे मुल्क में गैस पे पाबंदी सर PTI की हुकूमत ने लगाई थी। और मैं सर दोबारा आप जितनी मर्तबा ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें, जवाब आने दें। ये सब चीज़ रिकॉर्ड पे आ रही है। आप सर जी सर मैं इस पे बहस तो नहीं होगी ना जी? सर जी सर, ये पाबंदी मैंने अभी 1 मिनट पहले जब मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने सवाल उठाया तो मैंने ये आपको कहा कि ये पाबंदी गलत नहीं है। अगर हमारे पास जो गैस नहीं है सर, हम पाइपों में बेचते रहेंगे तो जिनको गैस मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। इस वजह से मैं इस पर एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पाबंदी लगी हुई है और हमारी हुकूमत भी उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर रही है। उसके अलावा एक पॉलिसी ओगरा से बनवाई गई सर, ये भी PTI की हुकूमत में बनी थी और वो ये थी सर कि जब तक
एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं उनको पूरी तरह से गैस नहीं मिले, आप कोई नया कनेक्शन ना दें। अब इन दोनों पाबंदियों की वजह से गैस के नए कनेक्शंस हम नहीं दे रहे। जहाँ पे 5 किलोमीटर के अंदर का सवाल है, मैं अपने भाई को दावत दे चुका हूँ, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मेरे दोस्त हैं, आप तशरीफ़ लाएं। अगर किसी जगह पे कोताही है और 5 किलोमीटर के अंदर गैस कनेक्शन नहीं लग रहे तो सर जिस तरह बाकी लोग सारे मोहतरम हैं यहाँ पे, आप भी उतने ही मोहतरम हैं, आप तशरीफ़ लाइएगा दफ्तर में सर। हम जितने भी आपके जो आउटस्टैंडिंग मैटर्स हैं उनको सॉर्ट करेंगे। करक के अंदर सर, करक के अंदर गैस की जो UFG है वो कम हुई है और मुसलसल कम हो रही है, और इस वक्त भी करक के अंदर गैस की जो UFG है वो कम हो रही है। पहले बहुत ज़्यादा थेफ्ट था सर, अब उन कनेक्शंस को रेगुलराइज किया गया है और उसकी वजह से बहुत सी जो चोरी थी वो कम हुई है, और इंशाअल्लाह उसके अंदर उसको बेहतर करने के लिए कोई भी तरीक़ाकार इजाफी चाहिए होगा तो ज़रूर करेंगे। मैं दोबारा से दावत देता हूँ, आप कमेटी में या उसके अलावा तशरीफ़ ले आएँ, हमें रास्ता दिखाएं, रहनुमाई करवाएं, करें सर, हम इंशाअल्लाह वो ज़रूर करेंगे। जी शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब टू आस्क वन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सर मैं शाहिद साहब को रिक्वेस्ट ही की थी इसके बाद कि मिनिस्टर साहब उनको, जी सवाल करें, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जैसे मैं शाहिद साहब को भी ये रिक्वेस्ट की थी कि मिनिस्टर साहब के साथ वो बैठ जाएं, करक के इश्यूज़ हैं तो वो हल होने चाहिए। मेरा सिर्फ सवाल ये है, और मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारा एक अलमिया ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब रहा है कि मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के टाइम पे जो IPPs के मुआहदे हुए उसमें आज हम सब बशमूल ये, अब इनको समझ नहीं आ रही कि इससे हम मुल्क को कैसे निकालें। जो ब्रॉड फिगर्स हैं उसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, मिनिस्टर साहब आप चूंकि स्पेशलिस्ट हैं आपको ज़्यादा उसका आइडिया होगा, लेकिन अराउंड 48 के 28,000 मेगावाट हमारी कैपेबिलिटी है बनाने की। कोई ज़रूरत हमारी 27-28,000 मेगावाट, अंडर 30,000 मेगावाट के करीब है, लेकिन हमारे सिस्टम में कैपेसिटी सिर्फ 23-24,000 उठाने की है। उस पर भी काम की ज़रूरत है कि अगर आज हमारी ये IPPs ये 48,000 या 45,000 मेगावाट बिजली बनाना शुरू भी कर दें तो बदकिस्मती से हमारे सिस्टम में कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको सस्टेन कर सकें। उस तरफ आता हूं, सवाल से ज्यादा सजेशन है। ऑनरेबल पटेल साहब नाम लिया था कि उनको भी मौका मिल जाए बात करने का। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि IPPs का ये मामला, जिस तरह मुसद्दिक साहब फरमा भी रहे हैं कि ये सेंसिटिव मामला भी है तो इस पर आप बहुत ज्यादा ओपन बात भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तनकीद की बजाय आप इस ऐवान से तजावीज़ लें, अपोजिशन बेंचेस से भी लें, गवर्नमेंट बेंचेस से भी लें। IPPs के इस वसी ये जो एक बहुत बड़ा एक दलदल है जिसमें पाकिस्तान डूब चुका है, जिससे निकलने का अब हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप एनर्जी की स्टैंडिंग कमेटी की एक स्पेशल कमेटी बनाइए, उसमें अपोजिशन से, गवर्नमेंट बेंचेस से और स्पेशलिस्ट से तजावीज़ लीजिए और उन तजावीज़ की रोशनी में आप पॉलिसी बनाइए कि तनकीद तो हम कर लेंगे, आप उसका कोई जवाब भी दे देंगे, लेकिन अब इस IPPs के मसले से निकलना कैसे है कि इस वक्त आधी से ज्यादा बिजली बन नहीं रही जिसके हम पैसे दे रहे हैं।